आज हम करेंगे सेक्शन 26 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। हमने 25 तक लास्ट वीडियो में कर लिए थे सारे। अब हमारे दो सेक्शन बचे, सेक्शन 26 और 27। ये पार्ट 4 के हैं। 26 क्या कहता है एक्सक्लूशन इन फेवर ऑफ रिवर्जन ऑफ सर्वेंट टेनिमेंट। यहाँ पर ये कह रहा है सर्वेंट टेनिमेंट मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो ए है, ए की प्रॉपर्टी के साथ एक ओपन प्लॉट है। ए जो होगा उसमें बी जो एक प्लॉट है खाली ओपन, वो बी का है। तो जो बी होगा ना, मतलब ए उसका इजीमेट राइट यूज़ कर रहा है उस बी के प्लॉट से, तो जो बी होगा ना वो सर्वेंट टेनिमेंट होगा। और वो जो ए होगा वो उसको एज ए जो यूज़ कर रहा है उसका इजीमेट राइट। यहाँ पर सर्वेंट टेनिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी में हम अपना राइट है जो यूज़ कर रहे हैं, इजीमेंट राइट को यूज़ कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कहता है वियर एनी लैंड और वाटर अपॉन ओवर फ्रॉम विच एनी इजीमेंट हैज़ बीन इंजॉयड। मतलब कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी में अगर किसी भी तरह से किसी पानी हवा या कहीं से भी किसी भी प्रॉपर्टी से हम अपना कोई इजीमेंट राइट यूज़ इंजॉय कर रहे हैं और डिराइव्ड हैज़ बीन हेल्ड अंडर और बाय virtue ऑफ एनी इंटरेस्ट फॉर अ लाइफ और इन टर्म ऑफ ईयर एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द ग्रांटिंग देयर। मतलब या तो हम पूरी लाइफ जो हमें जिस बंदे ने हमें दिया राइट इजीमेंट, उसकी लाइफ तक हम, कि वो बंदा कह रहा है कि आप मेरी जब तक मैं हूँ आप इसको यूज़ कर सकते हो जब तक, या कोई उसने आपको कोई टाइम पीरियड दे दिया कि 3 साल से ज़्यादा, कि आप इतने साल तक इसको एज ए इजीमेंट इसका इंजॉय कर सकते हो आप इस पर राइट। ठीक है, कहता the time of the year exceeding 3 year from the granting thereof, the time of the enjoyment of such easement during the continuance of such interest or term shall be excluded in computation of the period of 20 year। ये कह रहा है कि जहाँ पर ये जो टाइम की बात कर रहा है ना, द टाइम ऑफ द enjoyment, the time of enjoyment of such easement during the continuance of such interest or term, जो जिस टाइम तक जो मतलब आपको कोई जिस बंदे ने आपको कह दे कि आप मेरे लाइफ इंटरेस्ट तक आप इसे यूज़ कर लो मेरी लाइफ तक, या 3 साल से ज़्यादा का टाइम दे दे कि आप एज ए इजीमेंट यूज़ कर सकते हो इस प्रॉपर्टी पे, वो कहता है जो उस बंदे ने दिया है ना वो आपको टाइम, वो टाइम एक्सक्लूड होगा जब आपने 20 साल काउंट करना है। सपोज करो आपको किसी बंदे ने कह दिया कि भाई आप 5 साल तक ये जो है एज ए यूज़ कर सकते हो इस पर इजीमेंट राइट। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपने वो 5 साल आपने 20 ईयर्स में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 साल से ज़्यादा का टाइम दे दिया ना। इसलिए अब जब आपने 20 साल काउंट करने हैं तो वो 5 साल काउंट नहीं करोगे उसमें कि मैंने 20 साल यूज़ कर लिया कि मुझे मेरा ये एब्सोल्यूट राइट हो कर दो। वो कहते नहीं, आपको 20 साल अलग, और जो आपको वो इंटरेस्ट या कोई ड्यूरेशन उस बंदे ने दी है कि आप इजीमेंट राइट इस पर यूज़ कर लो, वो अलग गिनी जाएगी, आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते उसमें। कहता है द टाइम ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ सच इजीमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म शैल बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड होगा जिस टाइम जिस ड्यूरेशन आपने वो इन्जॉय किया, वो क्योंकि आपने इन्जॉय इसलिए किया क्योंकि उस बंदे ने आपको कहा था, इसलिए वो 20 जो ईयर है उसमें एक्सक्लूड होगा। शैल बी एक्सक्लूड इन कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 20 ईयर इन केस द क्लेम्स। कहता वो उस टाइम एक्सक्लूड होगा जब अगर विद इन 3 ईयर नेक्स्ट आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म रेसिस्टेड बाई द पर्सन एंटाइटल कौन था, उसका रिवर्सनर ऑन सच डिटर्मिनेशन टू द सेड लैंड और वाटर। ये सिंपल क्या कहता है, सपोज करो ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो प्लॉट था ना बी को दे दिया। ये ए कहता है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मतलब मेरी लाइफ है, ठीक है, तो जब तक तू मेरा ये यूज़ कर ले मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है। एक तो ये बात होगी। ए ने कहा कि आप ना 5 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एज ए इजीमेंट इस पे। तो ये कह रहा है कि भाई जब आपने अगर कल को अगर ए की डेथ हो गई, ठीक है, या उसके 3 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए, क्योंकि उसने इतने टाइम के लिए बी को प्रॉपर्टी दी थी, तो कहता अगर ए की डेथ हो गई तो जो उसका रिवर्जनल मतलब बाद में उसको प्रॉपर्टी आनी थी ना, क्योंकि लाइफ स्टेट था, लाइफ इंटरेस्ट था, वो उसकी डेथ हो गई तो बाद में उस बंदे को ही आनी थी ना प्रॉपर्टी, तो उसके एलआर को। तो कहता आप उस सिचुएशन में जब आप अगर वो जो उसका एलआर है ना, अगर सूट फाइल कर सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरे
मेरे जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, किसी की भी प्रॉपर्टी थी, मैं इसके लिए एंटाइटल हूँ। तो कहता है जो दूसरा बंदा ना जो भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि 20 साल मैंने इसको एंजॉय कर लिया, ये नहीं क्लेम कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई आपको लाइफ इंटरेस्ट के लिए दी थी, उस वो बंदा वो लाइफ इंटरेस्ट आपके 20 साल में नहीं काउंट होगा। एक तो ये केस आ गया। सेकंड वाले में क्या कहता है, ये जो 3 साल वाला है ना, और इन टर्म ऑफ ईयर एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द ग्रांटिंग देयर द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट सच इजीमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म शैल बी एक्सक्लूड। अब सपोज करो कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दी कि आप 5 साल के लिए यूज़ कर लो, ठीक है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी मुझे दे देना। और जो ए ने प्रॉपर्टी दी, ए की होगी डेथ, अब 5 साल हो गए पूरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए की जो वो प्रॉपर्टी दी है ना, वो दोबारा ए के एलआर को आ जाएगी। इसमें लिखा ना पर्सन एंड टाइटल, रिवर्जनर को वापस आ जाएगी। तो कहता अगर वो 3 साल के बीच बीच में उसका ए की जो एलआर है सूट फाइल करता है कि भाई ए की डेथ होगी और मैं उसका एलआर हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे आनी चाहिए थी, और जो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ था ए ने 5 साल के लिए, वो ख़त्म हो गया। वो 5 साल के ख़त्म होने के बाद अगर वो बंदा ए का एलआर 3 साल के बीच बीच में सूट फाइल करता है और उसको क्लेम को रजिस्ट करता है कि भाई प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर जो बी है ना, ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली 20 साल तक और मुझे ये राइट है जो मेरा एब्सोल्यूट बन गया। आप यही नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भाई वो आपको 5 साल के लिए उस बंदे ने दी हुई थी इंजॉय करने के लिए। ये चीज़ कह रहा है। ये होगा हमारा सेक्शन 26। अब आ गया सेक्शन 27। 27 कहता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हियर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। मतलब कहता है अगर सपोज करो किसी बंदे को 12 साल का टाइम दे दिया कि भाई आप 12 साल के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हो, और आप 12 साल के बीच में नहीं आपने सूट फाइल किया, तो वो जो आपका राइट है ना एक्सटिंग्विश हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा कि भाई आपने 12 साल कहाँ सोए हुए थे, आपने अपना राइट अवेल नहीं किया, अपनी रेमेडी को अपना अवेल नहीं किया। तो ये सेक्शन 27 ये बात करता है कि आपका उस टाइम राइट आपका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप सोए रह गए 12 साल। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन था। तो ये सारा लिमिटेशन एक्ट ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।